हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं आपको एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 2020 14 दिसंबर शिफ्ट थर्ड का मैं एनालिसिस करने वाला हूं और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कितने आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिलेंगे पूरे डिटेल्ड तरीके से। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इससे रिलेटेड जितने भी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के रिलेटेड एक वीडियोस है, मैंने आई बटन पे अभी फ्लैश हो रहा, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं रीजनिंग की बात कर लेता हूँ। जनरल इंटेलिजेंस में किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। जैसे रमन इज़ द सन ऑफ सीता, ये ईजी क्वेश्चन था, तो ये टिपिकल क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं आता है। देखिए इसमें पूछा गया था करेक्ट मिरर इमेज, ठीक है, और मिरर को कहाँ रखा गया है, राइट हैंड साइड में, यहाँ पे मिरर रखा गया है, तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन नंबर है इफ 6 डिवाइडेड बाई, इस तरीके का नंबर दिया था तो वैल्यू पूछा गया था एक्सप्रेशन का, ये इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा गया था, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर इन द सेम वे सेकेंड लेटर इज रिलेटेड। तो ये जो क्वेश्चन होता है ये भी आपका इजी था। जे को के कोड कर दिया गया है तो एम को किस तरीके के एन से कोड कर दिया जाएगा, इजी क्वेश्चन है। अरेंज द वर्ड्स इन द लॉजिकल एंड द मीनिंगफुल ऑर्डर, ठीक है, मीनिंगफुल ऑर्डर में इसको सेलेक्ट करना है, ये भी इजी क्वेश्चन है आपका। सिक्स्थ में देखिए इम्बेडेड, कौन सा फिगर इसमें के अंदर इम्बेड कर दिया जा सकता है, तो ये फिगर है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। अमर इज़ द ब्रदर, ठीक है, अमर इज़ द ब्रदर, ये ब्लड रिलेशन से था, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये फिगर का इजी है। सिलॉग से क्वेश्चन आया था, वो भी आपका इजी है। कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये इजी क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए सीरीज से क्वेश्चन आया था 3, 2, 2 फिर 3 और 8, ठीक है। इसके बाद क्या नंबर होगा, तो ये क्वेश्चन हो सकता है, इसके बाद क्या नंबर होगा, ये टिपिकल हो सकता है, तो मैं एक क्वेश्चन टिपिकल की कैटेगरी में रखता हूँ। इसके बाद पूछा गया था 83 को इज़ टू 121, तो आपको बताना है 12 इज़ टू क्या होगा, तो इसी तरीके से ये भी इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। 13th नंबर भी इजी कैटेगरी में आएगा। प्रेयर इज रिलेटेड टू टेम्पल इन द सेम वे स्टडी किसके रिलेटेड होगा, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद 15th नंबर जो क्वेश्चन था ये भी आपका इजी था, वो डायरेक्ट डिजिट नहीं है इसमें। इसके बाद पर्सनल को कोड किया गया है ई ऐसे, तो इंडिविजुअल को बताइए, तो ये आपके दूसरा क्वेश्चन जो टिपिकल हो सकता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है RULR को कोड किया गया है 71, तो पूरे नंबर को एडिशन कर दीजिए। उसी तरीके से ट्यूब को कोड किया गया है 60, तो बताना है आपको फैन का कोडिंग क्या होगा, तो इसी तरीके से ये भी आपका इजी ही क्वेश्चन था। तो अभी तक रीजनिंग में बात करूं तो अभी तक 2 टिपिकल क्वेश्चन मिल चुके हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है आपके। लॉजिकल मीनिंगफुल, बुक को कोड किया गया है, बॉक्स को कोड किया गया है 3, 1, 4, 2, 5, तो फन को कोड किया गया है, तो लायन को किस तरीके से कोड किया जाएगा, ये इजी क्वेश्चन है। डाइस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, ये भी इजी है। लीगल JCLD, लॉयल को किस तरीके से कोड किया जाएगा, ये भी आपका इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में होगा। 24th लाइन को किस तरीके से 31 को कोड किया गया है, क्यूब को 12 से कोड किया गया है, और डॉट को किससे कोड किया गया है, 28 से कोड किया गया है। तो सारे को ऐड भी कर लेंगे आप, तो इससे क्या हो जाएगा आपका, जैसे 15 हो गया, D का 4 हो गया, और इसका कितना हो गया, T का 20 हो गया। तो एडिशन का से नहीं बन सकता था, तो इसका भी मैं बोल सकता हूँ ये तीसरा टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन GS से रिलेटेड है। एनेमोमीटर विंड से है, तो स्फिग्नोमीटर किससे रिलेटेड है, तो ब्लड प्रेशर को नापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। मतलब 3 क्वेश्चन अभी तक मुझे रीजनिंग सेक्शन से टिपिकल आए हैं। इसके बाद इंग्लिश सेक्शन की बात करूँ, इंग्लिश में मिस स्पेल्ड पूछा गया था, कौन सा मिस स्पेल्ड है,
तो अगर जिनको स्पेलिंग पता होगा उनके लिए ये इजी क्वेश्चन होगा। ही आस्क्ड फ्रॉम मी दैट आई हैड गॉन टू द स्कूल, ठीक है, तो ये भी मी वेदर, ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है। एक्टिव फॉर्म बताना था तो इजी होता है क्वेश्चन। एक्सेप्शनल का एंटोनिम पूछा गया था, इजी है। हाउ डिड यू सेंड द पार्सल, करेक्ट पैसिव फॉर्म पूछा गया इसमें, ठीक है। तो पैसिव फॉर्म में देखिए थोड़ा सा मिस्टेक होने से क्या हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ लॉन्ग कैन वन होल्ड आउट अगेंस्ट स्टारवेशन। तो यहाँ पे ईडियम्स पूछा हुआ है, किसका, होल्ड आउट का ईडियम पूछा गया है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। आई वॉज सॉरी टू हियर दैट ही इज डैश विथ अर्थराइटिस। तो ही इज क्या, एफ्लिकेटेड, बहुत सारे कोई सोच रहे होंगे अफेक्टेड या अडेप्टेड, ठीक है, तो ये हो सकता है आपका टिपिकल क्वेश्चन बन जाए, तो ये 4th नंबर का टिपिकल क्वेश्चन होगा। इसके बाद जम्बल्ड सेंटेंस भी इजी था आपका। मैसन सेल्ड दिस ब्रिक्स आर ऑफ पुअर क्वालिटी, इनडायरेक्ट फॉर्म, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म आपके इजी क्वेश्चन होंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी इजी है। अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पुट करना था आपको। सी हैड फेस्ड हार्डशिप एंड डैश एंड इमर्ज्ड स्ट्रॉन्गर, इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपका इजी क्वेश्चन है। क्वारंटीन का आपका सिनोनिम पूछा गया था, तो आइसोलेशन, ये इजी क्वेश्चन है। पुलिस रॉन्गली चार्ज्ड एन इनोसेंट मैन ऑफ मर्डर, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर क्या होगा, मैन ऑफ मर्डर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ का जगह पे गलत है, ठीक है, तो ये आपका भी इजी क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म पूछा गया था, तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्म इजी होता है एग्जाम्स रिलेटेड। सम ऑफ माई बर्डन हैव बीन रिड्यूस्ड, ठीक है, तो यहाँ पे आप जान रहे हैं सम मतलब थोड़ा, यानी हैज होगा यहाँ पे, इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, तो जितना है उतना तो इजी है सारे, ठीक है। भले एक मैं बोल सकता हूँ, एक दो इसमें होगा, तो क्या मैं इसको एक टिपिकल क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूँगा, मतलब 5 टिपिकल क्वेश्चन हो गए। और अगर मैं यहाँ तो रीडिंग आरसी की बात करूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो पैसेज आए थे वो किससे, ज्योग्राफिक टर्म्स से रिलेटेड थे, तो कोई दिक्कत होनी चाहिए, तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे एक टिपिकल रखता हूँ, एक क्वेश्चन टिपिकल के। तो अभी तक मेरे पास 6 क्वेश्चन टिपिकल हो चुके हैं। इसके बाद मैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में आ जाता हूँ। तो x = 23, तो अब इसका वैल्यू बताइए। तो बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान हो जाएंगे, तो ये आपके नेक्स्ट टिपिकल क्वेश्चन होंगे। 5 नंबर दिया गया है, फर्स्ट 4 ABCD इज़ द एवरेज, ठीक है, तो ये भी बन सकता है। नवीन स्पेंड इतना इन बुक्स, और इतना पूछा गया है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। इफ़ द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स दिया हुआ है, तो आपको बताना था मीडियन, ठीक है, ये एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, तो अभी तक मेरे कितने 7 क्वेश्चन टिपिकल हो चुके थे, तो इसको जोड़ करके 8 हो जाएगा, ठीक है। 5th नंबर में एज से रिलेटेड है, ये इजी क्वेश्चन है। अ मैन टेक्स 5 मिनट्स टू कवर स्पीड एंड टाइम का, ये इजी क्वेश्चन है। इसके बाद टोटल कंजम्पशन ऑफ द शुगर, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, ये आपके किससे रिलेटेड है, तो लेकिन ये भी इजी लग रहा है, ठीक है, ये भी उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो ये आप बाय यूजिंग मेथड से बना सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग आप यहाँ पे मेथड लगा सकते हैं। इसके बाद 8th नंबर में आपका जो है वो डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड द सम एप्पल्स इफ सोल्ड एट ₹15 पर, इसी तरीके से पूछा गया है, तो ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, तो आप उससे भी बना सकते हैं, ये भी इजी होगा। इसके बाद मैं बात करूं DI से, DI भी आपका इजी ही था। तो अभी तक मैं बात कर लूं इसमें, तो मेरे 8 क्वेश्चन टिपिकल हो चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ूं मैं, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका इजी था। DI से जितने क्वेश्चन थे वो काफ़ी इजी ही थे एग्जाम रिलेटेड। ए पर्सन ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, इतने, ये भी इजी है। इफ़ द डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फाइंड द सम, ठीक है,
तो जितने भी मैथ क्वेश्चन आए थे मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। सारे इजी ही रिलेटेड आए हैं एग्जाम में। एवरेज ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर पूछा गया, तो बी और डी का प्रोडक्ट पूछा गया, इजी क्वेश्चन है। द पॉजिटिव इंटीजर पूछा गया था, रिमाइंडर इज एन, ये भी इजी क्वेश्चन है आपका। 18th नंबर डायमीटर पूछा गया था, तो आपको बताना था जो स्पेयर का डायमीटर 21, तो बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स निकालना, इजी क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क के इजी क्वेश्चन है। 20th नंबर जो आर्टिकल सोल्ड किया गया इतना प्रॉफिट से, तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स कितना है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है आपका। 3 नंबर्स दिया गया था, आपको बताना था फाइंड द सम ऑफ द ऑल 3 नंबर्स, तो ये भी आपका इजी है। डी भी आपका इजी ही क्वेश्चन था, तो ये भी आपका क्या है, ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी इजी है। 25th नंबर जो है वो भी आपका x प्लस इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट ऑफ जो है वो बचा जीएस में आ जाते हैं। जीएस तो ये देखिए दिसंबर 2019 डैश बिकम, तो ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड था। अप्रैल 2020 में फर्स्ट चाइनीज सिटी टू बैन कंजम्पशन ऑफ डॉग, ठीक है, तो ये भी करंट अफेयर से है। ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, इजी है। सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, ये आपका टिपिकल हो सकता है, तो 9th क्वेश्चन टिपिकल। इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, ठीक है, कौन से, जम्मू कश्मीर में है। ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये भी इजी है। एज पर द ऑर्डर इशूड बाय द डिलिमिटेशन कमीशन इन 2088 डैश सीट्स आर रिजर्व, ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि सीट्स आपको पता ना हो, ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चन टिपिकल हो चुके हैं। फियर ऑफ फूड, ठीक है, फियर ऑफ फूड भी आपके क्या होते हैं, सिब्लोफोबिया, ठीक है, तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। बैटिंग मास्टर सचिन तेंदुलकर वाज कॉन्फर्ड द ऑनरी रैंक ऑफ डैश एज द इंडियन एयरफोर्स ऑन 2010, ठीक है, तो ये आपका डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि 3 सितंबर 2010 से पूछ दिया गया था, तो ये आपका 11th टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है। मंगलयान और लैंग्वेज आर द फॉल्क ऑफ द, ये भी बहुत सारे को पता नहीं होगा फॉल्क डांस का, तो ये भी 12th क्वेश्चन आपका टिपिकल हो सकता है। अनदर नेम ऑफ द दक्षिण गंगा, ये तो जान रहे होंगे, बूढ़ी गंगा भी बोला जाता है, इसे गोदावरी बोला जाता है, ठीक है। 12th नंबर में तो यूनेस्को से पूछा गया था कि हैदराबाद यूनेस्को क्रिएटिव साइट्स UCN इन द फील्ड ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। हु प्रिसाइडेड द बेलगाम सेशन ऑफ 1924, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 14th नंबर, तो अभी तक हमारे पास 12 को टिपिकल क्वेश्चन आ चुके हैं। कर्ड पॉपुलर इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ, ठीक है, स्वीट मेड फ्रॉम द कर्ड, ठीक है, तो ये आपके बहुत सारे को नहीं पता होगा, बहुत सारे रबड़ी भी मार दिए होंगे ऑप्शन में, ठीक है, तो श्रीखंड बोला जाता है। सेक्शन कितना पेनल कोड ऑफ द डिसअवॉइडेंस ऑफ टू क्वारंटीन रूल, तो ये भी बहुत सारे को नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये आपका जो ब्रिटिश गेंड कंट्रोल ओवर, ठीक है, तो ये 1803, तो ये भी इजी क्वेश्चन था। छन्नू लाल अवार्डेड पद्म विभूषण इन द फील्ड ऑफ, ये आर्ट में, ठीक है। अन्ना करीना इज ए नॉवल बाई, ठीक है, तो लियो टॉलस्टॉय है इसका आंसर। टेबल टेनिस ओलंपिक डेब्यूट इन द ईयर, तो अभी तक हमारे पास 14 क्वेश्चन टिपिकल आ चुके हैं, ठीक है, तो 1988। विच ऑफ नॉट इज अबाउट द मगध से पूछा गया था ऑप्शन से रिलेटेड, तो ये बन सकता है आपका नेक्स्ट टिपिकल क्वेश्चन। 15 टिपिकल क्वेश्चन हो गए हैं। बारिये गजा द ग्रीक नेम फॉर बारूच, ठीक है, तो ये भी अब बहुत सारे को नहीं पता होगा कि बारिये गजा क्या होता है, ठीक है। उज्जैन पैलेस अगरतला में है। श्री कृष्ण कमीशन वाज अपॉइंटेड टू प्रॉब द मुंबई राउट्स, तो ये भी बहुत सारे को नहीं पता होगा। तो जीएस थोड़ा इस शिफ्ट में टिपिकल देखने को मिला है। टेम्पल ऑफ द सैक्रेड टूथ रेलिक लोकेटेड इन कैंडी, ठीक है, तो मैंने बोला जीएस थोड़ा इसमें टिपिकल देखने को मिला है। ओसाखी द वैनिंग डाइंग फ्रॉम मुरल पेटिंग ऑफ द उड़ीसा, तो ओसाखी ये भी आपका इजी ही क्वेश्चन था। मतलब मैं बात करूं तो टोटल 18 जो क्वेश्चन थे वो कितने थे, वो आपके टिपिकल थे। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन के नंबर के जो चांस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब आपके जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होंगे
वो आपके लगभग, मैं बता दूं, आपके नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स होंगे वो लगभग 15 से 18 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो रॉ नंबर में आप जोड़ लीजिए आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, उसके बाद आप सारे कैटेगरी कट ऑफ को चेक कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ 14 दिसंबर शिफ्ट 3 का जो जीएस पेपर था वो थोड़ा टिपिकल पूछा गया। इसके कारण क्या हो सकता है, आपके जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होंगे वो 15 से 18 नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।